इज कंटिन्यूटी पे बेस्ड। तो कंटिन्यूटी में हमने देखा है कि लिमिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वो फर्दर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है एट दैट पॉइंट, लेट्स से a, सो देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a। बट यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट 0। तो ज़रा पहले इस मॉड फंक्शन को देखिए। यहाँ पे मॉड फंक्शन क्यों दिया हुआ है डिनोमिनेटर में? ये जो मॉड है डिनोमिनेटर में, इसको तो मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए अबाउट मॉडुलस फंक्शन दैट मॉडुलस फंक्शन कैन बी रिटन एज x only when the inputs are either greater than or equal to 0, and modulus function is written as minus x whenever the inputs are negative। वो नेगेटिव इनपुट को, ये जो आगे एक एडिशनल माइनस लगाया ना, वो इसीलिए लगाया जाता है कि वो नेगेटिव इनपुट उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाए और मॉड का जो काम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पर ब्रांच देखिए क्या दी है, x इज लेस देन 0। तो अगर x 0 से छोटा है तो मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा? विद अ माइनस साइन। तो मैं इस फंक्शन को जरा रीडिफाइन कर लेता हूँ अपने, सो दैट आई हैव अ बेटर पिक्चर कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट किसको अप्रोच करती हुई दिखेगी। अगर मैं इसको माइनस एक्स लिखूंगा फॉर नेगेटिव नंबर्स एंड फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 द आंसर इज 3। तो पहले तो ये काटो, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स काट दो, आपकी एल एच एल आ गई -3, सॉरी -k। ठीक है ना? तो ये हो गया -k फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर्स and 3 for all the positive numbers. Now they are simply saying that the function is continuous at 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर दो और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाएगी। बेसिकली आप एल एच एल पकड़िए विच इज -k, आर एच एल देखिए 0 पे वो कितनी है 3, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, k की वैल्यू आ गई। इससे सिंपल क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। तो -k इज इक्वल टू 3 और यू कैन से k इज -3। ठीक है, इतना आसान था। करेक्ट चॉइस कौन सी है? ऑप्शन डी।